नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा धनबाद के सेंट जेवियर स्कूल की एक छात्रा की आत्महत्या पर। भारत में ये कोई नई घटना नहीं है, भारत के अन्य जगहों पे होती रहती है जहां क्रिश्चियन स्कूल में बेसिकली हिंदू छात्राओं को या छात्र उसके अपमान को सहन नहीं कर पाता है तो वो आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी दुखद है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ थोड़े ही दिन पहले इसी देश में हमने देखा था हिजाब को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला था और हिजाब के बड़े बड़े फोटोज लगाए जा रहे थे मीडिया के ऊपर भी और अन्य जगहों पे भी, सोशल मीडिया पे भी, हिजाब वाली लड़कियों का। और बहुत सारे काफिर भी हिजाब के पक्ष में खड़े थे। आखिर क्या कारण है? वही पूरा तंत्र वही है, कानून वही है, स्कूल कॉलेज की अवधारणा वही है, समाज वही है, लेकिन जब हिजाब को स्कूल के साथ जोड़ा जाता है तो वो दूसरे तरह से आपके सामने रखा जाता है। और जब भारतीय संस्कृति के किसी आधारभूत मूलभूत हिस्सा हिंदू के किसी चीज़ों को, आइकन को जोड़ा जाता है तो बिल्कुल दूसरे तरह से आपको समझाया जाता है, आपको दिखाया जाता है। मानो हिजाब कोई प्रोग्रेसिव चीज़ है और क्रॉस कोई प्रोग्रेसिव चीज़ है और बिंदी कोई रिग्रेसिव चीज़ है। इस तरह से आपको कंडीशन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल कारण क्या है? ये सांस्कृतिक और धार्मिक हमला क्रिश्चियन और इस्लामिक स्कूल में क्यों होते हैं? अभी बहुत नज़दीक की बात है, बहराइच के एक स्कूल में जहाँ की प्रिंसिपल भी मुसलमान था और वहाँ की मेजॉरिटी भी मुसलमान है, तो कुछ हिंदू छात्र छात्राएं उसमें पढ़ते थे। उसको मजबूरन मुस्लिम रिचुअल्स को मानने के लिए बाध्य किया जाता था। जब ये चीज़ें बाहर आई तो उस पर FIR हुआ, अन्य चीज़ें हुई और फिर मामला वहीं का वहीं रह गया होगा। ये सांस्कृतिक और धार्मिक हमले के भीतर छुपा हुआ है राजनैतिक पहलू, राजनैतिक ताकत। धीरे धीरे इन्हीं तरह की घटनाओं से हिंदू समाज को छोटा नीचा दिखाया जाता है, उसके आत्मविश्वास को रौंदा जाता है और उस पर राजनीतिक रूप से बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे समाज कमजोरी की ओर जाता जा रहा है और हिंदू समाज इसका प्रतिकार नहीं कर पाता है। मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा और कहता रहूँगा कि हिंदू समाज में अभी भी काफ़ी जागरूकता आने के बाद भी प्रतिकार का अभाव है। कहीं ना कहीं समाज में तो लोग जाग रहे हैं, लेकिन नेतृत्व के स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर, बौद्धिक स्तर पे हिंदू समाज, काफिर समाज बल्कि कहा जाए, हिंदू समाज कहने की ज़रूरत नहीं है, काफिर समाज अभी भी प्रतिकार के इस भावना से बहुत दूर है, शत्रुबोध की इस भावना से बहुत दूर है और उसके साथ क्या हो रहा है वो अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा है। वो अभी भी गांधी सिंड्रोम में जी रहा है। 1930 में जो गांधी ने उसके साथ अन्याय किया, उससे अभी उस लंबी गहरी काली रात की छाया से अभी तक काफिर समाज भारत में निकल नहीं पाया है। धनबाद की घटना भी उसी तरह की घटना है, जहां संविधान तो धर्म निरपेक्षता की बात करता है, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमान को विशेष अधिकार देता है यह संविधान अपने स्कूल खोलने का। आप कल्पना कीजिए, ये स्कूल CBSE बोर्ड से भी संबद्ध नहीं है, क्योंकि उसे अधिकार है वो अपने स्कूल खोलने का, उसमें बाइबल पढ़ाने का, उसे अपने धार्मिक रीति रिवाज से वहाँ पढ़ाई करने का, और इसलिए वो हिंदू रीति रिवाज को प्रश्रय नहीं देना चाहता है। वो हर बच्चे को वहाँ क्रॉस पहनाना चाहता है। ये अनुच्छेद 25 और 30 से ये ताकत मिलती है उसे। संविधान में जब कोई जागरूक नागरिक कहता है कि संविधान हिंदुओं को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है इस देश के संविधान ने, तो बहुत सारे काफिर जिन्हें संविधान की मौलिक चीज़ों का पता नहीं है उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं
उसे बोलते हैं ये कोई होगा आ गया कोई आरएसएस वाला। आरएसएस स्वयं आज विघटित हो रहा है, क्षरण हो रहा है उसका। खैर वो विषय से अलग चीज़ें हैं। और इसलिए काफिर समाज को जाग के, अब दोहरी जिम्मेदारी है काफिर समाज के ऊपर। न केवल जागना पड़ेगा उसे, बल्कि अपने राजनीतिक जो तंत्र है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक तंत्र में जो अभी गांधी सिंड्रोम का घुन लगा हुआ है, जो उसमें धिम्मीपन का जो भाव उसके भीतर भरा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुओं का नरसंहार लगातार हो रहा है, चाहे ये धनबाद में इस लड़की की मृत्यु के रूप में हो या कहीं और हो। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस्लाम भी स्पष्ट रूप से कहता है काफिर अलग है, मुसलमान अलग है, और पूरे विश्व पे मुस्लिम का राज्य कायम होना चाहिए। ये घोषित और लिखित लक्ष्य है, ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। क्रिश्चियनिटी भी यही बात करता है, बिलीवर अलग है, नॉन बिलीवर अलग है। जो क्रिश्चियन है वो बिलीवर है, जो क्रिश्चियन नहीं है वो नॉन बिलीवर है, और वो पापी भी है। इसलिए उसे पाप से मुक्त करने के लिए उसे क्रिश्चियन बनाना है। ये अधिकार उसे किसने दिया? इसका प्रतिकार होना चाहिए, और जनता जब प्रतिकार करेगी तभी राजनेताओं के ऊपर दबाव बनेगा। राजनैतिक तंत्र के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है, जो इस भय से आक्रांत है, आक्रांताओं की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है, जो भयग्रस्त है। चर्च और मस्जिद के राजनैतिक ताकत से भयाक्रांत हिंदू राजनेताओं के ऊपर हिंदू समाज का, काफिर समाज का यह दायित्व है कि उसके ऊपर वो दबाव डाले, अपने प्रतिरोध को दर्ज करा के, और तभी आने वाली पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं से हम बचा पाएंगे। वरना ये घटनाएं और बढ़ती रहेंगी और हम केवल देखते रहेंगे। इसलिए हमें हिंदू राजनेताओं के ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता है, यदि ऐसी घटनाओं को रोकना है तो। ये कोई छोटी घटना नहीं है, और हर रोज़ हम इसको यदि न्यूज़ की तरह ही देख के और छोड़ देते हैं तो निश्चित मानिए ये आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी यही हश्र होना है, जो आज यहाँ हो रहा है, जो आज कहीं और हो रहा है। इसलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के अंक में इतना है।